क्या पिथौरागढ़ मेयर चुनाव का परिणाम पलटेगा? क्या अदालत के रास्ते मोनिका मेहर हारी हुई बाजी जीत जाएंगी? जिस अंदाज में उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद बहुत सारी निकाय की स्टोरीज हैं। चाहे फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 11 में से 10 नगर निगम बीजेपी को जिताना रहा हो, या फिर दिनेश चंद मास्टर जी के लिए ऋषिकेश में जिस अंदाज में बॉबी पवार से लेकर मोहित डिमरी से लेकर के बहुत सारी तीसरी ताकतों ने काम किया और कांटे के मुकाबले में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी के मुकाबले में दिनेश चंद मास्टर जी आ गए। उसके अलावा भी चाहे टिहरी में चुनावी जीत हो निर्दलीय की, या फिर उत्तरकाशी से जो नतीजे आए हों, या दूसरी जगहों से बहुत सारी स्टोरीज है निकाय चुनाव की। लेकिन सबसे ज्यादा दो स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक चर्चा जीत की बहुत ज्यादा हो रही है, तो एक निकाय में हार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जी हां, अगर आप पिथौरागढ़ की बात करेंगे तो आप देखेंगे जिस तरह से नतीजे आने के बाद से बीजेपी प्रत्याशी वहां से कल्पना देवलाल चुनाव जीत जाती हैं, वो मेयर बनती हैं, लेकिन उनकी जीत की उतनी ज्यादा चर्चा नहीं है जितनी ज्यादा चर्चा निर्दलीय कांग्रेस से बगावत करके जिस अंदाज में पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूख मेहर ने मोनिका मेहर को चुनाव लड़ाया था, और वो बेहद मजबूती से चुनाव लड़ती हैं। इसका अंदाजा इसी से लगता है कि वो मात्र 17 वोटों से चुनाव हार जाती हैं, और यही वजह है कि उनकी हार की चर्चा आज तक ज्यादा हो रही है। बीजेपी कैंडिडेट कल्पना देवलाल की जीत की चर्चा उतनी कहीं सुनाई नहीं दे रही है। उसी तरह से श्रीनगर में जिस अंदाज में बीजेपी से बगावत करके लखपत सिंह भंडारी ने अपनी पत्नी आरती भंडारी को चुनाव लड़ाया, न केवल लड़ाया बल्कि बेहद दमदारी से बीजेपी से मुकाबला करते हुए जीत भी दिलाई। यानी कि श्रीनगर मेयर में जिस तरह से भंडारी परिवार ने दमखम दिखाया, उसकी बहुत ज्यादा चर्चा उत्तराखंड की सियासत में हो रही, क्योंकि 2027 के नजरिए से ये 2025 में जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, इन्हें सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। और यहां जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है, इसका असर 27 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो आप जानते हैं श्रीनगर एक तरह से लगातार 2017 से चुनाव जीतते आ रहे धन सिंह रावत उत्तराखंड के बहुत कद्दावर मंत्री माने जाते हैं। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य जैसे बेहद महत्वपूर्ण, सहकारिता जैसे बेहद महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। दिल्ली दरबार में उनकी धमक भी सुनी जाती है, लेकिन इस बार उनकी धमक और चमक श्रीनगर में गायब नजर आई। और जिस तरह से एक समय उनके करीबी रहे लखपत भंडारी ने अपनी पत्नी को आगे करके मेयर चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी का जो कैंडिडेट धन सिंह रावत ने बनवाया था आशा उपाध्याय के रूप में, उनको करारी शिकस्त मिलती है। ये बहुत बड़ा संकेत है। ये जो धन सिंह रावत की हार है श्रीनगर की मेयर बैठल में, इसकी गूंज देर तलक रहने वाली है और इसका असर भी दूर तलक जाने वाला है। तो इस तरह से लखपत भंडारी ने जिस आक्रामक अंदाज में धन सिंह रावत को वहां एक तरह से विलेन पिक्चर के तौर पर पेंट करने की कोशिश की, करप्शन के बेहद गंभीर उन पर आरोप लगाए, और बेहद आक्रामक हिंदू नेता के तौर पर जो अपनी छवि को गढ़ा, उसका फायदा उनकी पत्नी को मेयर चुनाव में जीत के तौर पर मिला है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि लखपत भंडारी ने सिर्फ धन सिंह रावत यानी बीजेपी को ही नहीं हराया, वहां जिस तरह से साख दाव पर कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की भी लगी हुई थी, उनको भी वहां करारा झटका झेलने को मिला, क्योंकि कांग्रेस कैंडिडेट वहां मीना रावत चौथे पायदान पर नजर आती है। ये बताता है किस तरह से श्रीनगर की सियासत के डायनेमिक्स पूरी तरह से चेंज हो रहे हैं, और क्या समझा है कि 2027 की लड़ाई के लिहाज से अब धन सिंह रावत की श्रीनगर में राह लखपत भंडारी के चलते बेहद कठिन हो गई है। अब लौटते हैं पिथौरागढ़ की तरफ, क्योंकि पिथौरागढ़ का जो नगर निगम का चुनाव है, पहली बार श्रीनगर की तर्ज पर वहां भी नगर निगम में मेयर का चुनाव हो रहा था, और वहां जिस तरह से कांग्रेस ने अंजू लुंठी को आगे किया था, जिसका खुला मुखालफत करते हुए विरोध करते हुए कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद मयूख मेहर अपना प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी मोनिका मेहर को उतारते हैं। जिस तरह से मयूख मेहर के नेतृत्व में मोनिका मेहर या उनके पति जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं ऋषेंद्र सिंह मेहर, ये तिकड़ी जो जिस तरह से वहां काम करती है, इसका पता तब चलता है जब परिणाम आते हैं। मात्र 17 वोटों से चुनाव हार जाती है। ये वजह है कि लगातार ये आरोप वहां लगाया जा रहा है कि उनको जनता ने जिताया, लेकिन प्रशासन ने, सरकार ने उनको हरा दिया है। और अब ये मसला पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चला गया है, इस पर अब वहां सुनवाई होनी है।
देखना बेहद दिलचस्प रहेगा वहाँ क्या इस मामले में रहने वाला है। लेकिन जिस अंदाज में मयूख महर ने करण माहरा को पटकनी देते हुए वहाँ पिथौरागढ़ की सियासत में जो अपना दमखम दिखाया है, ये बहुत बड़ा मैसेज, इसका मैसेज कांग्रेस के जो दिल्ली आलाकमान तक भी इसका मैसेज पहुंचा है कि कहाँ इतनी बड़ी चूक हुई कि कांग्रेस जो एक मेयर का चुनाव जीत सकती थी, क्योंकि कांग्रेस का 11 के 11 नगर निगमों में सुपड़ा साफ हो गया और पिथौरागढ़ में उसके लिए मयूख महर के चलते जीत की उम्मीद बनती अगर वो मोनिका महर को टिकट कांग्रेस ने दिया होता। करण माहरा अगर ये टिकट मोनिका महर को लेने देते तो ये वहां पर परिणाम दूसरा हो सकता था। लेकिन अब जिस तरह से ऋषेंद्र सिंह महर और मोनिका महर लगातार लोगों के बीच जाकर के, देवी देवताओं को, लोकल देवताओं के बीच जाकर के जो अपील कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये भी अपने तरह से खास तरह की सियासत का इंडिकेशन है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जिस तरह से पिथौरागढ़ में मोनिका महर की हार हुई है, इसके चलते मयूख महर का सियासी कद बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हार के बावजूद चर्चा सबसे ज्यादा मयूख महर की, पिथौरागढ़ नगर निगम की, मोनिका महर की हो रही है। तो जीत को लेकर के श्रीनगर में लखपत भंडारी और उनकी पत्नी की चर्चा हो रही है और धन सिंह रावत की सियासत के लिहाज से बड़ा सेटबैक है। सेटबैक ये गणेश गोदियाल के लिए भी है। नगर निकाय चुनाव में और भी बहुत सारी स्टोरीज पर अलग अलग एंगल से हम आपके सामने लाएंगे, उन पर चर्चा भी करेंगे। द न्यूज अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।